दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिलाई मशीन से काज कैसे बनाएं, सिलाई मशीन से तुरपाई कैसे करें, बिना सिलाई मशीन बिना सुई धागा के तुरपाई कैसे करें, सिलाई मशीन से ओवरलॉक कैसे करें, बिना देखे सुई में धागा कैसे डालें, और भी बहुत कमाल के ट्रिक बताए हैं। और लास्ट वाले 2 ट्रिक बहुत ही कमाल के हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं सिलाई मशीन से काज कैसे बनाए। इसके लिए हमने बटन के साइज का मार्क करना होगा। हमने इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ पर आपने ज़्यादा बड़ी सिलाई भी नहीं चलाना है और ज़्यादा छोटी सिलाई भी नहीं चलाएंगे, ठीक है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाना है। तो दोस्तों अभी आप ध्यान से देखते रहें जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक कटिंग स्टिचिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। अब ये सिलाई के बराबर से लगनी चाहिए, पहली वाली सिलाई के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से आपने टांकों के बराबर से ही टांके लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने दोनों तरफ कम से कम 4-4 बार घुमाना होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर टांकी बांधना है। इस तरह से हमने सिलाई को रिवर्स करना होगा। उसके बाद देखिए हमने कपड़े को इस तरह से डबल करना होगा और हमने बीच में से कट कर देना है इस तरह से। तो ये देखें दोस्तों सिलाई मशीन से कितनी फिनिशिंग के साथ में काज बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी इस तरह से काज बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सूट में तुरपाई ना करना पड़े, हेमिंग ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूट है, जैसे कि आपने फिटिंग वाली साइड वाली सिलाइयां लगा दी हैं। तो फिटिंग फ्रंट और बैक जोड़ने के बाद यहाँ से मान लीजिए आपके चाक ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये सूट के चाक रहे और ये रहा सूट का दामन। तो सबसे पहले हमने सूट का दामन फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर आयरन करना है, यानी कि प्रेस से मोड़ देना है। फिर हमने 1/2 इंच अंदर को फोल्ड कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने प्रेस से कुछ इस तरह से फोल्ड करना होगा। देखिए दामन फोल्ड हो चुका है। उसके बाद हमने साइड वाले चाक भी इस तरह से प्रेस से मोड़ लेना है। उसके बाद देखिए हमने 1/2 इंच अंदर को यहाँ से भी मोड़ना है, ये देखें। तो अब हमने ये चाक मोड़ने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड का चाक भी फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों अभी इससे आने वाली जो ट्रिक है वो इससे भी ज़्यादा कमाल की होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक आने वाली है। उसके बाद देखिए हमने चौक से निशान लगाना है। जहाँ से हमने कपड़ा फोल्ड किया है इसके बराबर से हमने चौक से निशान लगाना है। तो इसी तरह से हमने दोनों चाक दामन पे ये निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इसके लिए हमने रिवर्सिबल टेप लेना होगा, जो कि ये टेप दोनों तरफ से चिपक जाता है। इसको हम डबल साइड टेप भी बोलते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो हमने इस टेप को दामन के बराबर यहाँ से कट करना होगा कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब देखिए हमने ये जो निशान लगाया है ना, इसी निशान के अंदर से हमने इस टेप को कुछ इस तरह से रखना है बराबर से। अब हमने दामन के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर प्रेस लगाना है, तो यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। उसके बाद हमने चाक वाली साइड में टेप रखना है कुछ इस तरह से, यहाँ भी निशान के अंदर रखेंगे और हमने चाक को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ भी प्रेस लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड वाला चाक भी फोल्ड कर देना है। फिर दोनों चाक दामन फोल्ड करने के बाद हमने कपड़े को पलटना होगा और अब हमने सीधी साइड से भी प्रेस लगाना है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो दोस्तों अब आप इसका लुक चेक करें। तो देखिए हमने यहाँ से जो टेप लगाया है, अब इस टेप लगाने की वजह से होगा ये कि आपके चाक दामन बिल्कुल चिपक गए हैं, बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर जोर से खींचूंगा तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं खींच रहे हैं और ये धुलने के बाद भी नहीं निकलेगा। ये देखिए बहुत मजबूती के साथ चिपकता है ये। तो अब आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, सीधी साइड से देख सकते हैं। ये देखें, देखिए जो हम हाथ वाली सुई से तुरपाई करते हैं तो उस तुरपाई के टाँके यहाँ पर दिखते हैं, पर इसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। चाक दामन कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको सिलाई मशीन से तुरपाई करना सिखाते हैं। तो मान लीजिए ये आपके सूट का दामन है। आपने क्या करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल सूट में फोल्ड करते हैं उस तरह से हमने कपड़ों को मोड़ना होगा। हमने यहाँ पर कच्चा डाल लेना है, ठीक है। हमने यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद हम आपको सिलाई मशीन से ओवरलॉक करना बताएंगे। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आपने क्या करना है, कपड़े को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ने के बाद अब देखिए दामन नीचे जा चुका है, ठीक है। अब देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करना है कि ये दोनों किनारे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए कुछ इस तरह से। हमने इसको इस तरह से रखना होगा। ये देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, सिलाई भी ना देखे और तुरपाई भी हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर सिलाई को लंबा रखना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से टाँका लेना है कि कपड़े का सिर्फ एक ही धागा सुई में आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल कपड़े की किनार पर सिलाई चला रहा हूँ, बिल्कुल बाहर को लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पर मैं मशीन हाथ से चला रहा हूँ। तो जितनी बाहर हो सके उतनी बाहर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई अंदर को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये देखिए मैं तो यहाँ पैर से चला रहा हूँ, आपने यहाँ पर हाथ से ही मशीन का पहिया घुमाना है, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले कच्चा उखेड़ लेना है इसका। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। हमने पहले सिलाई लगाई थी वही सिलाई उखेड़ना है हमने।
देखिए कच्चा उकेड़ने के बाद हमने कपड़े को कुछ इस तरह से खींच लेना है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाने जा रहा हूं। तो ये देखें दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने सिलाई मशीन से तुरपाई की है। तो अब आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिलाई मशीन से तुरपाई हो गई है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से घर बैठे बहुत ही आसानी से सिलाई मशीन से तुरपाई कर सकते हैं। अब हम आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप सिलाई मशीन से ओवरलॉक कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ लोग इसको इंटरलॉक बोलते हैं। देखिए ओवरलॉक करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को डबल कर लिया है। हमने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगाना है। अब हमने इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगाना है। हमने कुछ इस तरह से डबल सिलाई लगा दी है यहाँ पर। तो आप देखें ओवरलॉक किस तरह से करना है। हमने यहाँ से इस तरह से रखना है और ये देखिए बूट को उठाएंगे और यहाँ से हमने छोटा वी शेप बनाना है इस तरह से, बिल्कुल पास वी शेप बनानी है। ठीक है कि मैंने यहाँ पर बूट पे इस तरह से हाथ लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से प्रेशर फुट ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो जब हम कपड़ा अपनी तरफ खींचेंगे तो हमने हल्का सा बूट को उठाना होगा। अब देखिए मैं किस तरह से बूट को उठाऊंगा। ये देखिए जब मैं सिलाई अपनी तरफ खींच रहा होता हूँ तो मैंने बूट को थोड़ा उठाना होता है, बाकी बूट को छोड़ देना होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे वी शेप बनाएंगे, बिल्कुल 5-5 टाँके लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बूट को उठाते जाना है और बूट को छोड़ना है। बस बिल्कुल 5-5 वी शेप बनाने हैं अपने। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, वहाँ तक हमने टाँका लेकर आना है, फिर हमने आगे कपड़े का एंड तक लेकर जाना है। जो लास्ट वाली 2 ट्रिक हैं तो दोस्तों ये तो बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये देखें दोस्तों हमने कुछ इस तरह से सिलाई मशीन से ओवरलॉक कर लिया है। तो आप भी इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं। अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक की मदद से आप आंखें बंद करके भी सुई में धागा डाल सकते हैं। इसके लिए हमने एक पेपर का पीस लेना है जो 4x4 का होगा। बाद हमने पेपर को इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद हमने यहाँ से कट करना होगा कुछ इस तरह से। ये देखिए चलिए आप देख लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरह से कट किया है हमने। उसके बाद देखिए हमने धागा लेना है और हमने इस तरह से रखना होगा। ये देखिए देख सकते हैं हमने धागे को कुछ इस तरह से बीच में फंसा दिया इसके। अब धागे को हमने पीछे को इस तरह से मोड़ना है। ये देखिए हमने निडल में कुछ इस तरह से डालना होगा। ये देखिए दोस्तों उसके बाद धागे को हमने कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। ये देखिए अब देखिए पेपर आसानी से अलग हो गया और कितनी आसानी के साथ निडल में धागा पड़ चुका है। तो ये ट्रिक भी बहुत कमाल की है। जैसे कि आप इस तरह से कोई चौड़ा कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं और आपको सही से कोना बनाना नहीं आ रहा है। ये देखिए अगर आप इस तरह का कोना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, हमने पहले ही एक पैर का फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से। जैसे कि ये कपड़े की रॉन्ग साइड है तो हमने इस तरह से रखना होगा और हमने यहाँ से दोनों किनारे बराबर कर देना है। अब देखिए हमने कपड़े को इस तरह से मोड़ना है। ये देखें यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। ठीक है इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर चौक से निशान लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ से सिलाई लगाना है। फिर हमने इस सिलाई से एक पैर हटाकर कट कर देना है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से पलटना होगा। ध्यान से देखें, ये देखिए कुछ इस तरह से, और हमने कैंची की नोक डालना है इस तरह से और यहाँ से हमने सही से कोना बनाना होगा। ये देखिए तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी झोल नहीं है और कितनी फिनिशिंग के साथ में, कितनी सफाई के साथ इसका कोना बन गया है। आप इधर से भी देख सकते हैं।